Hello all student, I will explain this chapter in Hindi, The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. एक बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ मेला जाता है और वह बहुत खुश है और बहुत ही उत्साहित है क्योंकि वो जो स्वीट्स हैं और टॉयज़ जो मेले में टंगे हुए हैं उसको देखकर वह बहुत ज़्यादा वो सभी चीज़ें चाह रहा है, उन्हीं को देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश है. वट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको ये सभी चीज़ें नहीं दिलाते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़, लेकिन वह क्यों मना कर देता है. वैन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, जब कोई अन्य व्यक्ति उसको ये सभी चीज़ें ऑफ़र करता है, देता है. तो बच्चों ये जो पूरा स्टोरी है वो इसी के आगे पीछे घूमती है कि जब बच्चे के पेरेंट्स साथ में होते हैं तो हर इच्छा अपनी व्यक्त करता है, हर चीज़ लेना चाहता है और ज़िद भी उन्हीं से ही करता है. लेकिन कोई अजनबी व्यक्ति उसको ये सभी चीज़ें दिलाता है तो फिर बच्चा क्यों मना कर देता है. तो ये पूरी जो स्टोरी है वो बच्चे की साइकोलॉजी पर घूमती है, आगे पीछे घूमती है उसके. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन एंड एलेज इमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. विंट्री शेड यानी ठंडी ठंडी छाँव है. आप जानते हैं कि बसंत का जो मौसम होता है तो ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है. जो शाम का वक्त है बड़ा ही अच्छा है, ठंडी छाँव है और सकरी हुई गलियों से. लेन माने होता है गलियाँ और सकरी, नैरो में होता है सकरी, और एलेगीज माने होता है पगडंडियों पर उमड़ कर आ रही है. इमर्ज मीन्स उमड़ कर आ रही है खुश लोगों की भीड़. सम वॉक सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ लोग पैदल हैं, कुछ घोड़े पर सवार हैं. अदर सेट, कुछ बैठे हुए हैं. विंग करेडा बैम्बो एंड बुलॉक कार्ड, कुछ लोग गाड़ियों में बैठे हुए हैं जो कि बैम्बो की बनी हुई है, बैलगाड़ी जो होती है उसमें बैठे हुए हैं. वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर लेग्स, और एक छोटा बच्चा जो है वो अपने उसके जो फादर हैं उनकी लेग्स में के आगे पीछे क्या है भाग रहा है. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, यानी खुशी से भरा हुआ है, जीवंत होता हुआ और हंसता हुआ अपने पेरेंट्स के साथ उनके टांगों के बीच में यानी उनके पैरों के बीच में भागा चला जा रहा है. कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसे पुकारा. एज ही लैग्स बिहाइंड, लेकिन वो क्या कर रहा है, लैग्स मतलब पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है. फैसिनेटेड बाई द टॉयज़ इन द शॉप दैट लाइंड द वे, वे उसकी जो निगाहें उन खिलौनों पर है जो कि रोड किनारे लगे हुए हैं. उन दुकानों पर जो उसकी निगाहें बार बार मुड़ मुड़ के उधर ही जा रही हैं. ही हरेड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वे दौड़ के उनके अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है. हिज फीड ऑबिडियंस टू दियर कॉल, उसके जो पैर हैं वो अपने माता पिता की जो आवाज़ लगा रहे हैं उसका अनुसरण कर रहे हैं, यानी उनको बात को मानते हैं. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉय, लेकिन उसकी आंखें अभी भी किस पर लगी हुई हैं, जो पीछे, रिसेंडिंग माने जो पीछे छूट गए हैं टॉयज़ उस पर लगी हुई हैं. एज ही केम टू वेयर, और वो वहाँ पहुँचता है जहाँ दे हैड स्टूड टू वेट फॉर हिम, जहाँ वो उसका इंतज़ार कर रहे थे. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने हृदय की जो इच्छा है उसको दबा नहीं पा रहा है. सप्रेस माने दबा नहीं पा रहा है. इवन दो, यद्यपि ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आई, जबकि वह जानता है कि उसके जो पेरेंट्स जो उसको उनकी पुरानी आदत है उसको घूर के देखने की और मना करने की, कि वो उससे मना ही कर देंगे. ये सारी बातें वो जानता है, उसके बावजूद भी वो जो है खिलौनों को बार बार मुड़ मुड़ के पीछे देखता है. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, अब वो कह रहा है, वो उसे पता है कि वो मना करते हैं, तभी वो उनसे फिर से उनसे प्रार्थना करता है, फिर से उनसे कह रहा है कि मुझे वह खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक एट हिम रेड आइज, उसके फादर उसको गुस्से से देखते हैं. रेड आइज मीन्स गुस्से से देख रहे हैं. इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, जैसा कि उसको आए दिन जैसे जिस तरह से उसको देखा करते हैं गुस्से में, उस तरह से ही देख रहे हैं. हिज मदर, लेकिन उसकी माँ, मेल्टेड वाइफ फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, लेकिन उसकी माँ जो है उस समय उसकी इस भावों को देखकर पिघल रही है. उसकी माँ का जो मन है, स्पिरिट यहाँ पर उसकी माँ के मन को लिया गया है, और बच्चे की फ्री को देखते हुए जो वो चाह रहा है उसको देखकर क्या है पिघल रही हैं. गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड हर एंड सेड, उसको अपनी उंगलियों का इशारा करते हुए, दिखाते हुए, देते हुए कहती हैं. सेड
कहा, क्या कहा, लोग देखो बच्चे, चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, आपके आगे क्या है। जैसे बच्चा कुछ चीज़ मांगता है तो फादर उसको डांट रहे हैं, यानी निगाहों से उसको डरा रहे हैं, लेकिन माँ उसको जानती है कि वो बच्चा है, तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए दूसरी तरफ उसका ध्यान ले जाती हैं। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, देख बच्चे ये क्या है, मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों का फ्लावरों का हरा भरा खेत है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्प्रेड अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड। अब वो क्या कह रही है कि वो जो फील्ड है वो फ्लावर का जो है वो ऐसा लगता है देखने में जैसे कि सोना बिखेर दिया गया हो, यानी पिघल गया हो उस पूरे फील्ड पर, जहाँ तक कि मीलों तक निगाह जा रही है। यहाँ तक जितना दूर तक वो लैंड से दिख रही है उतनी दूर तक वो सारा उसको पीला ही पीला दिखाई पड़ रहा है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन दियर गॉडी पर्पल विंग्स। अब जो समूह में ड्रैगन फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, वो अपने आप में क्या कर रही हैं, बस्टलिंग माने हलचल पैदा कर रही हैं अपने रंग बिरंगे पंखों से। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक वी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ ए स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। अब ये जो बस्टरिंग जो कर रही हैं, हलचल पैदा कर रही हैं, तो ये जो अन्य जो ब्लैक वी है और बटरफ्लाई हैं, तितलियां हैं, उनको आने नहीं दे रही हैं उस खेत की तरफ। क्यों? जो कि वो सर्चिंग कर रही हैं स्वीटनेस यानी उस मिठास को खोजने के लिए। जब तितलियां और इंसेक्ट्स जो फीज हैं वो आ रही हैं, तो ये ड्रैगन जो हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं, वो उसको रोक रही हैं, इंटरसेप्टिंग रोक रही हैं। द चाइल्ड फॉलो देम इन द एयर विद द गेज। अब वो जो बच्चा है उनको मक्खियों को घूर रहा है, गेज माने निहार ही रहा है जो हवा में उड़ रही हैं। टिल वन देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि वो मक्खियाँ अपने विंग्स को हिलाए रही हैं और जब तक आराम नहीं ले रही हैं। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह बच्चा जो क्या कर रहा है, उन मक्खियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, चाह रहा है उसको वो पकड़ ले, वर्ड लेकिन इट वुड गो फ्लैटरी, लेकिन उससे क्या है, उसको धोखा दे रही हैं। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, और तुरंत क्या करती हैं, पंख हिलाते हुए, फ्लैपिंग माने पंख हिलाते हुए ऊपर उड़ जाती हैं। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, जैसे ही उसको पकड़ने के लिए आता है, इन हिज हैंड, अपने हाथों से। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ उसको कॉशन में सावधान करते हुए एक कॉल देती हैं, यानी एक आवाज़ लगा रही हैं, बुला रही हैं उसको। कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ, कम ऑन टू अ फुटपाथ, यानी जो पगडंडी है उस पर आ जाओ। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while. अब क्या होता है, जो बच्चा है वो पेरेंट्स के साथ बड़ा ही खुशी के साथ, बड़ा ही abreast माने बगल में चलता हुआ उनके साथ चल रहा है। विंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अब वो बार बार क्या होता है, कभी कभी सून पीछे रह जाता है, साथ भी चलता है और पीछे भी रहता है। अट्रैक्टेड बाई द लिटिल insects and worms along the footpath that were teaning out from their hiding place to enjoy the sunshine। क्यों रह रहा है, वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर अट्रैक्ट हो रहा है, यानी उनसे आकर्षित हो रहा है जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, ठीक है, और वॉर्म्स हैं, उनको देखकर, जो कि फुटपाथ पर टेनिंग माने अपने समूह में निकल कर आए हैं बाहर छुपे हुए स्थानों से इंजॉय करने के लिए सनशाइन को। यानी जो इंसेक्ट्स और ये जो आपके छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जब ये बाहर निकल के आते हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, तो वो उनको देखने के लिए बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ। हिज पेरेंट्स के फादर ने फिर उसको बुलाया। कॉल्ड फ्रॉम द शेड्स ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वॉल। अब वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो उसको बुला रहे हैं, ग्रोव माने होता है पेड़ों की छाँव में, जब बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ वो बैठ जाते हैं, और वहाँ एक कुआं है उसके किनारे वो बैठ गए हैं। ही रन टूवर्ड्स देम, अब वे फिर उनकी तरफ भागा। अ शोर ऑफ यंगर फ्लावर फेल्ड अपॉन द चाइल्ड। अब क्या हुआ, जब बच्चा उनके पास भागा आ रहा है, तो जो आपका ग्रोव यानी पेड़ों की जो समूह है वहाँ से उसके ऊपर फ्लावर झड़ते हैं, यानी फ्लावर गिरते हैं। एज ही एंटर द ग्रोव, जैसे वो ग्रोव के अंदर की ओर आता है। एंड फॉरगेट हिज पेरेंट्स, अब अपने पेरेंट्स को फिर भूल गया वो। ही बिगेंस टू गैदर द रनिंग पीटल्स इन हिज हैंड। अब वो क्या कर रहा है, जो पत्तियाँ उस पेड़ों से गिर रही है उनको इकट्ठा करने में
भागा जा रहा है उनको रनिंग जो गिर रही है ना पत्ती उनको पकड़ने के लिए। फिर उसने शुरू कर दिया, वर्ड लॉर्ड ही हियर द कूइंग ऑफ ड्रॉ। अब उसने जो डॉ पक्षी होता है, डब होता, अब उसने आवाज़ फिर से सुनी, रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। अब वे फिर अपने पेरेंट्स की ओर भागा, शाउटिंग चिल्लाता हुआ, द डब द डब, डब डब करता हुआ, द रेनिंग पीटल्स ड्रॉपिंग फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड। अब फिर उसके हाथों में जो पीटल्स हैं यानी पत्तों की जो पंखड़ियाँ हैं फूलों की, वो उसके हाथों से फिर गिर गई और फिर वो उन पत्तियों को ही भूल गया। कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ, दे कॉल टू चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया, हु हैड नाउ गॉन रनिंग। अब वो क्या कर रहा है, भागा जा रहा है, इन द वाइट कैपर्स राउंड द बेनियंस ट्री। अब वो क्या कर रहा है, जो बेनियंस ट्री उसके चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, एंड गैदर्स हिम अप दे टुक द नैरो वाइडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। पेरेंट्स फिर से आवाज़ लगाते उसको, बच्चे आ, और इस तरह वो रनिंग करता हुआ और बेनियंस ट्री है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ, गैदरिंग करता हुआ, जहाँ लोग क्या कर रहे हैं वहाँ खड़े हुए हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, नैरो नैरो यानी संगठित उसमें खड़े हुए हैं, और वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो कि मस्टर्ड फील्ड है उसके किनारे से सभी लोग फुटपाथ से होते हुए अपने जा रहे हैं मेले की। एज दे नियर द विलेज, अब जैसे ही वो गांव के किनारे पहुँचे जहाँ मेला लगा हुआ है, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ। अब बच्चे ने कई अदर फुटपाथ देखे, फुल ऑफ थ्रोन्स, लोगों से भरे हुए, थ्रोन्स यहाँ लोगों के लिए यूज़ किया गया है, कन्वर्जेस टू द वर्पूल ऑफ अ फेयर। अब आपने बच्चों देखा होगा जब मेले में आप एंट्री करते हो तो लोग गोल गोल घूमते हुए इस तरह से यानी अपनी अपनी दिशा लेते हुए दिखाई देते हैं, तो इस तरह से कन्वर्जिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसे। एंड फेल्ट एज वंस, अब उसे महसूस हो रहा है, रिपेल्ड एंड फैसिनेट, बड़ा ही खुश आनंदित लग रहा है और बड़ा ही आकर्षित कर रहा है उसको, बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, कन्फ्यूजन यानी भ्रम पैदा कर रहा है उसको इस संसार के प्रति या इस दुनिया में। ही वाज एंट्री, जिस संसार में उसने एंट्री यानी उस माहौल में वो पहली बार आया है मेले में, उसने इतनी भीड़ भाड़ पहली बार ही देखी है। तो इस तरह बच्चे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आपको सेंड कर दूँगी। थैंक्स टू वॉच।